हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यह दुर्गा की प्रतिमा सबसे ऊपर स्थापित करो और आज की पूजा इस घर की नई बहू अपर्णा के हाथों संपन्न होगी। त्रिभुवन जी की रोबीली आवाज सुनते ही पंडाल में खड़े कई लोगों की नजर अपर्णा पर पड़ गई तो अपर्णा थोड़ा सा असहज हो गई थी। आज मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी और आज से पूरे 9 दिन तक रोज देवी का भोग प्रसाद स्वरूप ठाकुरों के विशाल दालान पर ही वितरित किया जाने वाला था। वैसे त्रिभुवन ठाकुर के घर कोई त्योहार बिना हंगामे के संपन्न हो जाए ये कहां संभव था। और आज तो दुर्गा पूजा का अवसर था जिसमें पहली बार घर की छोटी बहू अपर्णा भी सम्मिलित हुई थी। तो जाहिर है अधिकांश लोग बहू को देखने भी चले आए थे कि सुना है ठाकुर जी की बहू अशुद्ध हो चुकी है, तो क्या उसके हाथों मां दुर्गा की पूजा होगी। आखिर संस्कारों की अलग से दुहाई जो देता था ठाकुरों का खानदान। गांव के संपन्न घरानों में गिनती होती थी ठाकुर के इस खानदान की। दौलत शोहरत के साथ अब यह परिवार शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़ चुका था। घर की छोटी बहू अपर्णा पढ़े लिखे घर से आई थी, पर लोगों ने दबी ढकी खबर भी सुनी थी कि वह अशुद्ध है। अपर्णा ठाकुर परिवार की पहली बहू थी जो इतना पढ़ी लिखी थी और शहर में नौकरी भी करती थी। वैसे त्रिभुवन जी का छोटा बेटा राघव शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और स्वभाव से थोड़ा बागी किस्म का। तभी 10वीं की पढ़ाई के बाद गांव में अपनी जिम्मेदारी संभालने के बजाय शहर जाकर पढ़ाई करने की जिद पर तब तक अड़ा रहा जब तक सबने उसे आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति ना दे दी। किशनगंज से लगा हुआ था हरिहरगंज। वहीं के हाई स्कूल से पढ़कर आई थी अपर्णा, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तीखे नाक नक्श की वजह से सबकी नजर में आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी अपर्णा की आंखें। ऐसी काली घनेरी पुतलियों से सजी सुंदर आंखें मृग छौने हिरण का चंचल बच्चा की याद दिला देते थे। ऐसे मनोहारी व्यक्तित्व के जादू से राघव भी अछूता नहीं रह पाया था। सिर्फ एक वाक्य और अपनी गहरी नजर से वह जादूगरनी राघव पर ऐसा जादू कर गई थी कि राघव का मन उसे बार बार मिलने और बात करने को मचलता रहता था। राघव और अपर्णा के मिलने का सिलसिला अब लगभग हर रोज होने लगा था। उस दिन इतना ही तो पूछा था अपर्णा ने कि आपने कॉलेज के पुस्तकालय से शरद चंद्र जी की जो किताब ली है उसे लौटाने से पहले मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके बाद उसे अपने नाम से इशू करा सकूं, वरना उसे कोई और ले जाएगा। इतनी मधुर आवाज जैसे कि कहीं जल तरंग बज उठा हो। सुनकर राघव का मन किया कि अभी उसे किताब तो क्या अपना दिल ही निकाल कर दे दे। राघव बोला, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं तो इस किताब को कोई टाइम पास के लिए लाइब्रेरी से उठा लाया था। इस पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए अपर्णा बोली, आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, आपको अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई को समर्पित करनी चाहिए, वरना आपको इम्तिहान के समय पछताना पड़ सकता है। सुनकर राघव को समझ आ गया कि अपर्णा की जिंदगी में पढ़ाई का कितना महत्व है। किताबों के आदान प्रदान से शुरू हुई उनकी दोस्ती चल निकली थी। धीरे धीरे उनमें प्रेम के बीज भी प्रस्फुटित होने लगे थे। कभी कभी राघव अपर्णा को चिढ़ाते हुए कहता, वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे कॉलेज के अंतिम वर्ष में मिली, वरना तुम्हारे आकर्षण में तो मैं फेल ही हो जाता। सुनकर अपर्णा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखें शर्म से झुका लेती और राघव उसके लाज से आरक्त कपोलों को निहारता रह जाता। उन्हीं दिनों कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा रंजीत अपने छोटे भाई केतन, जो कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था, उसकी मदद करने जब तब आने लगा था। उसकी नजर भी अपर्णा पर पड़ी थी तो अपनी मन चली हरकतों के वश में आकर अपर्णा को छेड़ते हुए एक जुमला कसा, ओए होए, अब तो कॉलेज में बहार ही बहार है। ये मासूम कली कौन है जिसके चेहरे पर इतना निखार है। सुनकर अपर्णा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कहा, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, तो तुम ही बता दो जानेमन, तुमसे कैसे बात करते हैं।
यह सुनकर अपर्णा को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी राघव आकर बीच बचाव करके उसे वहां से दूर ले गया और समझाते हुए बोला कि रंजीत से दूर ही रहना। अक्सर बताते हैं कि ये थोड़ा सनकी है। उसके बाद अपर्णा समझ गई कि उसे रंजीत से दूर रहने की पूरी कोशिश करनी होगी। इधर दुर्गा पूजा का समय आ रहा था। मां भवानी की पूजा ठाकुरों की वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा थी। राघव को इस त्योहार में घर जाना अति आवश्यक था। अपनी मां और दोनों भाभियों को तो वह अपर्णा के बारे में बता चुका था, पर इस बार वह अपने और अपर्णा के रिश्ते की बात अपने पिता से करने वाला था। राघव के फाइनल ईयर के सारे इम्तिहान हो चुके थे। सिर्फ रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा होनी बाकी थी। इधर अपर्णा के 3 पेपर बच रहे थे। अपर्णा राघव को जाने नहीं देना चाह रही थी, पर जरूरी था तो रोकती भी कैसे। उधर राघव अपने घर गया। इधर रंजीत अपने कुछ गुंडे दोस्तों के संग अपर्णा के कॉलेज से हॉस्टल जाने के रास्ते में उसे उठा लाया था। उस दिन कॉलेज लाइब्रेरी में देर तक नोट्स बनाती रही थी अपर्णा, और समय का ध्यान ही नहीं रहा था। 5:30 बजे वह कॉलेज से निकली। वहां से उसका पीजी ज्यादा दूर नहीं था और मौसम भी अच्छा था, सो पैदल ही निकल पड़ी थी। राघव की यादों में खोई अपर्णा ने अचानक देखा एक काली वैन उसके पास आकर रुकी और 4 हाथों ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। एक ने कसकर उसका मुंह दबाया हुआ था। यह रास्ता शाम होते ही थोड़ा सुनसान हो जाता था। अपर्णा ने चीखने की कोशिश की तो किसी ने उसके सर पर तेज चोट की और वह दर्द से बिलबिला उठी। उसने स्पष्ट देखा गाड़ी रंजीत चला रहा था। उसका फोन किसी ने रास्ते में ही फेंक दिया था। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर वो चारों निरीह अपर्णा पर जैसे टूट पड़े। रंजीत बार बार उस दिन कॉलेज में हुई घटना का जिक्र कर रहा था, जिस वजह से उसमें बदले की भावना आई थी। अपर्णा ने खुद को बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। उसने तब तक विरोध किया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। आखिर 4 हट्टे कट्टे मुस्टंडों से कब तक लड़ती, पर बेहोश होते होते भी उसने उनमें से 3 के चेहरे देख लिए थे। ये वही 3 लड़के थे जो रंजीत के आगे पीछे घूमा करते थे। जब अपर्णा को होश आया तो उसने खुद को कॉलेज और हॉस्टल के बीच के रास्ते में गिरा हुआ पाया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद चेतन हुई तो उसे पता चला उसका सर्वस्व लूट चुका है। हालांकि अभी तक रात ज्यादा नहीं हुई थी, पर अपर्णा की जिंदगी में तो जैसे रात की कालिमा आकर ठहर सी गई थी। वापस हॉस्टल आकर भी वह पूरे घटनाक्रम को याद कर रही थी तो उसे कुछ नहीं याद आ रहा था, सिवाय इसके कि जब वो उन चारों से बचने के लिए हाथ पांव मार रही थी तब रंजीत ने जबरदस्ती उसे पानी पिलाया था। शायद उसमें बेहोशी की दवा मिली हो। इसे संजोग कहें या कुसंजोग, पर उस पिछले 2 दिनों से अपर्णा की रूममेट कांता भी अपने घर गई हुई थी। इसलिए कमरे में एकांत पाते ही अपर्णा दर्द और अपमान के अतिरेक में जैसे पागल हो गई। कभी मन करता पुलिस में जाकर शिकायत कर दे, फिर बदनामी का सोचकर रुक जाती। कभी जी करता आत्महत्या कर ले, फिर अगले ही पल अपने घर वालों और राघव का ख्याल आ जाता था। उसने अपने आप को एकदम कमरे में बंद कर लिया था। उस घटना के बाद कॉलेज भी नहीं गई। इधर पूजा समाप्त होने के बाद राघव जब घर से निकला तब वह अपर्णा से मिलने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि वह अपने घर वालों को अपने और अपर्णा के रिश्ते के लिए मना चुका था। वापस आया तो पता चला अपर्णा 3-4 दिनों से कॉलेज ही नहीं आई थी। उसका फोन भी बंद आ रहा था। राघव अपर्णा की इस हरकत की वजह जानना चाहता था, इसलिए वह अपर्णा के हॉस्टल गया और विजिटिंग रूम में उसे मिलने को बुलाया। अपर्णा पहले तो उसे देखकर चौंक गई, पर कुछ बोली नहीं। राघव बार बार उससे उसकी चुप्पी और उदासी की वजह पूछता रहा, पर अपर्णा सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती, मानो कुछ कहना चाहती हो पर कुछ कहती नहीं। अपर्णा की चुप्पी से हार कर राघव ने कहा, मैं हम दोनों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। पता है, घर वाले मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। बस अब तो शहनाई बजने वाली है और तुम दुल्हन बनने वाली हो। इतना सुनते ही अपर्णा रोने लगी। उसका रोना राघव को समझ नहीं आ रहा था।
हिचकियों में रोते रोते ही उसने रंजीत और उसके गुंडे दोस्तों की सारी कारस्तानी बता दी। सुनकर राघव का खून खौल उठा। उसका मन किया अभी जाकर उस रंजीत की मार मार कर आते तक बाहर निकाल दे, पर उसने धैर्य से काम लेते पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद से चारों बलात्कारियों को सजा दिलवाने तक हमेशा साय की तरह अपर्णा के साथ लगा रहा। शुरू में तो काफी ताने सुनने मिले, पर बाद में दोस्तों और कॉलेज के छात्रों ने भी काफी साथ दिया। रंजीत ऐसी हरकत पहले भी कर चुका था, पर किसी लड़की की हिम्मत नहीं पड़ी थी विरोध करने की। राघव ने अपर्णा को हिम्मत दिलाई और हरदम बताता रहा कि इसमें अपर्णा का कोई दोष नहीं, गलती रंजीत की है और उसे सजा दिलवाना ही होगा। धीरे धीरे अपर्णा भी सामान्य होने लगी थी। इस बीच राघव 3-4 बार अपर्णा के साथ उसके गांव भी हुआया था। अपर्णा के पिता का बचपन में देहांत हो चुका था। घर में वयोवृद्ध दादाजी आचार्य उमा शंकर जी थे, जिनकी गांव में बहुत प्रतिष्ठा थी। माँ गायत्री देवी एक बेहद सीधी सादी, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उनका विश्वास था कि अब भी पृथ्वी पर देव पुरुष होते हैं, नहीं तो उनकी पुत्री को राघव जैसा सहचर कैसे मिलता, जो सब कुछ जानकर भी सच्चाई का विष पीकर भी उसे अपनाने को तैयार था। इसके अलावा अपर्णा का नटखट छोटा भाई अंगद था, जो 9वीं में पढ़ता था। अपर्णा के दादाजी जब पहली बार राघव से मिले और पहली ही मुलाकात में राघव ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए, तो उन्होंने तुरंत कह दिया, बेटा आज तुझे देखकर अपने दिवंगत बेटे दया शंकर की याद आ गई। ऐसे ही दिव्य रूप और ऐसे ही विनम्र संस्कार, एक पल को अपर्णा भी दद्दा की याद में खो गई। अपनी 12 साल तक की उम्र तक जितनी भी यादें पिता के साथ की थी, सब उसके जहन में कौंध गई थी। अपने पिता को वह दद्दा कहा करती थी और दद्दा उसे प्यार से गुड़िया बुलाते थे। गांव के लोगों ने जब दादाजी से यह सुना कि त्रिभुवन ठाकुर के बेटे राघव ठाकुर से उनके गांव की बेटी का ब्याह तय हुआ है, तो सब राघव को पाहुना कहकर बुलाने लगे थे। परस्पर अगाध प्रेम में डूबकर भी राघव और अपर्णा का मर्यादित प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके बल पर वह समाज के तानों को भी बर्दाश्त कर पा रहे थे और एक दूसरे का साथ दे पा रहे थे। ये महज आकर्षण नहीं बल्कि अनहद प्रेम था। तभी दोनों बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। बलात्कारियों के शिनाख्त और सजा दिलवाने के बाद जो सबसे मुश्किल काम था, वो था मौजूदा परिस्थिति को जानते हुए घर वालों को अपर्णा के साथ शादी के लिए दोबारा राजी करना। राघव जानता था अभी इस हालात में कोई ससम्मान अपर्णा को नहीं अपनाएगा, अतः दोनों ने अपना करियर बनाने में कुछ साल और लगा दिए। उसके लिए पहले दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए। अपर्णा ने बीएड किया और उसको एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई और राघव को मेडिकल फार्मा का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पद मिल गया। फिर उचित समय देखकर राघव ने पूरा सच बताते हुए एक बार फिर अपने पिता त्रिभुवन ठाकुर से अपनी और अपर्णा की शादी की इजाजत मांगी। काफी विरोध हुआ, पर राघव का निश्चय अडिग था कि शादी करेगा तो सिर्फ अपर्णा से। जब शादी की मंजूरी दोबारा मिल गई तो राघव को खुशी के साथ अपने परिवार वालों की उत्कृष्ट सोच पर गर्व हुआ, जिन्होंने अपने मन में जरा सा भी मैल ना रखते हुए अपर्णा को पूरे सम्मान के साथ अपनाया। सच है, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान करना आवश्यक है। त्रिभुवन ठाकुर सिर्फ अपने छोटे बेटे से प्रेम ही नहीं करते थे, अपितु उसकी इच्छाओं का सम्मान भी करते थे। तभी आज पहली बार इस घर की छोटी बहू अपर्णा भी पूरे सम्मान के साथ मां भवानी की पूजा में सम्मिलित हुई थी। पूजा की शुरुआत में जब पंडित जी मां दुर्गा में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने के मंत्र का जाप कर रहे थे, तब घर की छोटी बहू के हाथों से ही प्रतिमा को अनावरण करने की रस्म की गई। इस सम्मान से आह्लादित होकर अपनी आंखें मूंदकर अपर्णा जैसे राघव का धन्यवाद कर रही थी। वो सोच रही थी कि राघव ने उसमें उस हादसे के बाद दोबारा अपनाकर उसमें प्राण भर दिए और आज वो एक प्रतिष्ठित जीवन जी रही है। अपने अंदर की शक्ति पुंज को वो इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाती। अगर उसने स्त्री के अस्तित्व की पूर्णता को ना समझा होता,
दुर्गा देवी का ध्यान कर उन्हें मन ही मन धन्यवाद करके अपर्णा ने अपनी आंखें खोली ही थी कि उसके ओज से दीप्त चेहरे और प्रभावशाली आंखों को देखकर बड़ी जिठानी की बेटी शरण्या बोल उठी, माँ देखो, छोटी चाची की आंखें बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह लग रही है। वहां पंडाल में उपस्थित सभी लोगों की नजरें अनायास ही अपर्णा की ओर उठ गई और कुछ के मुंह से निकला, वाह छोटी बहू तो साक्षात दुर्गा माँ का रूप है। सुनकर एक सलज्ज मुस्कान आ गई अपर्णा के चेहरे पर। तभी उसकी नजर राघव से टकराई। वो बड़े ही प्रेम से अपनी नवोढ़ा पत्नी को निहार रहा था, जिसे देखकर अपर्णा ने अपनी आंखें झुका दी और उसने एक बार फिर माँ भवानी का दिल से धन्यवाद दिया। हे माँ भवानी, हर स्त्री में अपनी शक्ति भर देना कि उसके साथ कोई बल प्रयोग करके उसके सतीत्व का हरण ना कर सके। आंखें बंद करते हुए अपर्णा यही प्रार्थना कर रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।